हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मिंटर नावी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के महत्व, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की सामग्री और उसकी स्थापना विधि के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना से सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड, भूपिंड व पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। नवरात्रि की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों, देवी देवताओं का वास आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। कलश स्थापना की सामग्री। माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। कलश स्थापना का नियम एवं स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर ले और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा का नाम लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25, धूप, सुपारी और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के महत्व, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की सामग्री और कलश स्थापना की स्थापना विधि के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।